एक बात और अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम में किसी भी निर्दोष के विरोध में किसी भी तरह का कोई जिहाद या लड़ाई करने का आदेश नहीं दिया गया है। इस्लाम निर्दोषों से लड़ने का आदेश या शिक्षा देता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर दिव्य कुरान की एक सूरत है सूरतुल मुम्तहिना, उसके श्लोक नंबर 8 में एक बात कही गई है, वो बात मैं आपके सामने रखता हूँ। कुरान कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ तुम्हारे धर्म के कारण जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और न्याय का सलूक करने से खुदा तुम्हें नहीं रोकता। खुदा तो न्याय करने वालों को दोस्त रखता है। तो बहुत साफ आदेश है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ जंग नहीं की, तुम्हें सताया नहीं, तुम्हें घरों से बेदखल नहीं किया, उनके साथ इंसाफ करो, उनके साथ न्याय का व्यवहार करो, उनके साथ भलाई करो, यानी उनसे लड़ो मत। तो इस्लाम किसी भी निर्दोष से लड़ने का आदेश नहीं देता, चाहे वो निर्दोष काफिर हो या किसी भी धर्म को मानने वाला हो। अगर वो अपने दिल में मुसलमानों के संबंध में दुश्मनी भी रखता है तो भी उससे लड़ने का आदेश नहीं है। अगर वो मुसलमानों से नफ़रत भी करता है तब भी इस्लाम जो है उससे लड़ने का आदेश नहीं देता। ये एक अहम बात है जिसको समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा दुष्प्रचार इस्लाम के बारे में किया जाता है कि ये निर्दोषों को मारते हैं, ये निर्दोषों पर हमला करते हैं, उनके विरोध में जिहाद करने का आदेश उनको दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप ज़रा ये बात तो सोचिए, जहाँ तक युद्ध की बात है या जिहाद की बात है तो इस्लाम में युद्ध है। शांति की स्थापना करने के लिए युद्ध करने का आदेश दिया गया है। जालिमों के विरोध में युद्ध करने का आदेश दिया गया है। क्या आप रामचरितमानस नहीं पढ़ते? क्या उसके अंदर राम जी ने रावण के जुल्म या अत्याचार के विरोध में या बुराई के विरोध में क्या युद्ध नहीं किया? क्या रामायण में युद्ध की बात नहीं कही गई है? क्या महाभारत में युद्ध की बातें नहीं कही गई हैं? तो उस पर हमको आपत्ति या आक्षेप नहीं है। तो इस्लाम जो अमन की स्थापना के लिए जिहाद की बात करता है तो उस पर हम आक्षेप क्यों लेते हैं, आपत्ति क्यों जताते हैं? आप देखिए, भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 37 में ये बात कही गई है कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी। युद्ध का आदेश और युद्ध के माध्यम से, जंग के माध्यम से जन्नत प्राप्त करने की बात जो है गीता में कही गई है। और इसी श्लोक में आगे कहा गया है कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना धर्म युद्ध करो, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये कहती है गीता श्लोक में। फिर महाभारत में ये बात कही गई है शांति पर्व 98, 40, 41 श्लोक में कि जो युद्ध से भाग गया वो नरक में गिरता है। जो युद्ध से भाग गया वो नरक में गिरता है। गीता का एक श्लोक है, उस श्लोक का मैं अर्थ आपके सामने रखता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम युद्ध में जीत जाते हो तो धरती पर स्वर्ग समान राजपाट भोगोगे। इसलिए बिना कोई चिंता किए उठो और युद्ध करो। ये है आदेश। तो युद्ध करना अत्याचार के विरोध में, जालिमों के विरोध में, अमन की स्थापना के लिए अगर इस्लाम युद्ध का आदेश देता है, जिहाद का आदेश देता है, जबकि इस्लाम का जिहाद या युद्ध किसी दौलत के लिए, किसी ज़मीन के लिए नहीं, बल्कि केवल अल्लाह के रास्ते में होता है, मानवता के लिए होता है, जो अमन की स्थापना के लिए होता है वो जिहाद, तो उस पर हम आपत्ति क्यों जताते हैं? उसका हम दुष्प्रचार क्यों करते हैं? इस बात को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। इस्लामी जिहाद ये अमन की स्थापना के लिए है, किसी निर्दोष के विरोध में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।